ध्यान से सुनो दोस्तों, जिंदगी में एक पल ऐसा जरूर आता है जब इंसान भीड़ में होते हुए भी अकेला महसूस करता है। न कोई कंधा साथ देता है, न कोई हाथ थामता है और न कोई दिल आपकी तकलीफ समझता है। उसी वक्त पता चलता है कि दुनिया साथ सिर्फ तब देती है जब उसे आपका फायदा दिखता है। और जैसे ही हालात बदलते हैं, वही लोग पल भर में दूर हो जाते हैं जिन्हें हम अपना समझकर दिल दे बैठते हैं। उस सूनेपन के पल में मन एक ही सवाल पूछता है, ये सब मेरे ही साथ क्यों? लेकिन सच्चाई ये है दोस्त, ऐसी रात हर इंसान की जिंदगी में आती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अंधेरे में टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी अंधेरे में अपने अंदर की रोशनी जगा लेते हैं। याद रखना, दुनिया कमजोर को नहीं पूछती, दुनिया सलाम सिर्फ मजबूत को करती है। अगर आप हर कदम पर किसी के सहारे की तलाश करेंगे तो एक दिन लोग आपको ऐसा भूलेंगे मानो आप कभी थे ही नहीं। इसलिए आज से एक वादा करो, अब किसी पर निर्भर नहीं रहना, अब खुद को सहारा बनना है। क्योंकि जब इंसान अपने पैरों पर खड़ा होता है तभी दुनिया झुककर सलाम करती है। दोस्तों याद रखिए, जब आप सीख जाते हैं खड़े होना तो वही दुनिया जो आपको गिरते देख हंसती थी, एक दिन आपकी मिसाल देने लगती है। जरा एक छोटे बच्चे को देखिए, पहले कदम पर कितनी बार गिरता है, रोता है, लेकिन फिर भी रुकता नहीं। वो समझता है कि गिरना सफर का हिस्सा है और उठकर चलना सीख जाना ही जीत है। इंसान की पूरी जिंदगी भी उसी बच्चे की तरह है। पहले डर लगता है, पैर कांपते हैं, लेकिन जो बार बार उठते रहते हैं आखिर में वही सबसे तेज दौड़ते हैं। यहाँ असली लड़ाई हमारे मन से होती है। मन बार बार डराता है, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो। लेकिन सच तो ये है कि डर सिर्फ तब तक मजबूत होता है जब तक आप उससे भागते रहते हैं। एक बार मुकाबला कर लो, वही डर आपकी ताकत बन जाता है। गिरना कमजोरी नहीं, गिरकर उठ जाना ही असली बहादुरी है। महापुरुषों ने भी यही कहा है, सबसे बड़ा सहारा आपका स्वयं है। जब तक आप अपने कदमों पर भरोसा नहीं रखेंगे, दुनिया का कोई सहारा स्थायी नहीं रह सकता। आज की मनोविज्ञान भी बताती है कि आत्मनिर्भर इंसान ही मानसिक रूप से सबसे मजबूत होता है, क्योंकि उसकी खुशी, उसका आत्मसम्मान, उसके फैसले किसी और की इच्छा से नहीं चलते। जो हर पल दूसरों की बातें, दूसरों की राय और दूसरों की नजरों पर निर्भर रहते हैं, वो भीतर से हमेशा अस्थिर रहते हैं। कभी कोई तारीफ कर दे तो खुश और कोई ताना मार दे तो टूट जाते हैं, क्योंकि उनका आत्मविश्वास दूसरों की जेब में रखा होता है। लेकिन जो अपने फैसलों के मालिक बनते हैं, जिनका मन शांत, स्थिर और मजबूत होता है, वही लोग दुनिया में अपनी पहचान छोड़ते हैं। जो इंसान अंदर से स्थिर होता है, उसे दुनिया की तालियों या तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता है कि उसका रास्ता उसका अपना है और उसे उसी पर चलते रहना है, चाहे कोई साथ दे या नहीं। एक पुरानी लेकिन प्रेरक कहानी सुनिए। एक युवक छोटे से गांव से निकलकर शहर पहुंचा। जेब में पैसे कम थे, सपने बड़े थे। शुरुआत इतने कठिन दिनों से हुई कि कभी भूखे पेट सोना पड़ा, कभी सड़क किनारे रात गुजारनी पड़ी। दोस्तों ने पीठ फेर ली, रिश्तेदारों ने ताने कस दिए, लेकिन वो रुका नहीं। उसने संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया। दिन रात की मेहनत ने धीरे धीरे उसका रास्ता बदल दिया। कुछ सालों में वही लड़का एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। अब वही लोग उसकी तारीफ के पुल बांध रहे थे जो कभी उसकी हंसी उड़ाते थे। यही है दुनिया का असली चेहरा। जब तक तुम जीतते नहीं, तब तक वो तुम्हें पहचानती भी नहीं। इसलिए जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, अगर जीतना है तो अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। हर कदम पर मदद तलाशने की आदत छोड़ दो और जब भी मुश्किल आए, मन से कहो, ये मेरी परीक्षा है। अगर मैं इससे पार हो गया तो कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकेगी। जब इंसान संघर्षों से भागना छोड़ देता है, दुनिया भी उसे गिराना छोड़ देती है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में हम यही सीखेंगे, कैसे अपने दम पर खड़े होना है, कैसे मानसिक रूप से मजबूत बनना है, कैसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना है, कैसे भावनात्मक रूप से खुद को स्थिर बनाना है, कैसे अपने अंदर ऐसी शक्ति जगानी है कि कोई भी तूफान हमें हिला न सके। आने वाले हिस्सों में हम उन नियमों को समझेंगे जो हर इंसान के लिए जरूरी हैं, अगर वो इस दुनिया में मजबूती से जीना चाहता है, क्योंकि दुनिया उसी के आगे झुकती है जो गिरकर भी मुस्कुराते हुए खड़ा हो जाता है। अब एक सवाल खुद से पूछो, अगर आज तुम खुद पर पूरा भरोसा कर लो तो सोचो तुम कितनी दूर जा सकते हो। सोचिए दोस्तों, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया क्यों करेगी? सूरज हर सुबह बिना किसी अनुमति के निकलता है, नदी बिना किसी आदेश के अपना रास्ता बना लेती है, फूल बिना प्रशंसा के खिल जाता है, प्रकृति का हर हिस्सा जानता है कि उसे किस लिए जन्म मिला है। लेकिन हम इंसान, हम हर कदम पर किसी की मंजूरी, किसी की तारीफ, किसी की स्वीकृति के इंतजार में अपनी जिंदगी रोक देते हैं। और यही कारण है कि मन बेचैन है, दिमाग उलझा रहता है, दिल हमेशा किसी अनाम डर के बोझ तले दबा रहता है, सुकून खो जाता है, क्योंकि हमारा आत्मविश्वास दूसरों की जेब में रख दिया गया है।
जिंदगी की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख यही है, खुद पर भरोसा करना सीखो। जिस दिन ये हुनर आ गया, समझ लो आपने अपने अंदर वो चाबी ढूंढ ली जो जिंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। जब इंसान बार बार पूछता है, क्या मैं ठीक हूं, लोग मुझे पसंद करते हैं, कोई मेरी तारीफ करेगा, तो वो अपनी ही सोच को कैद कर लेता है। दूसरों की राय का ये जाल धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाता है कि इंसान अपनी पहचान, अपने फैसले, यहाँ तक कि अपनी खुशी भी दूसरों के हाथों में सौंप देता है। लेकिन फर्क यहीं पैदा होता है, सफल लोग मंजूरी नहीं ढूंढते, वे मंजिल ढूंढते हैं। उन्हें पता होता है कि रास्ता आसान नहीं होगा, लोग हंसेंगे, उल्टा बोलेंगे, उनकी नीयत पर सवाल उठाएंगे, लेकिन वे रुकते नहीं, क्योंकि उनके इरादे साफ होते हैं। उन्हें अपने दिल की आवाज दूसरों की आवाज से कहीं ज्यादा मजबूत सुनाई देती है। जो लोग दुनिया में कुछ बड़ा करते हैं, वो किसी के तालियों के इंतजार में नहीं रहते। वो उस दिन पर ध्यान देते हैं जब पूरी दुनिया उनकी सफलता की गूंज सुनेगी। उन्हें बस अपने दिल की आवाज पर भरोसा होता है, और यही भरोसा धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जो लोग हर वक्त दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं, उनका मन कभी शांत नहीं होता। कभी कोई खुश होगा तो कोई नाखुश, हर चेहरे पर अलग राय, हर जुबान पर अलग बातें। अगर आपका आत्मविश्वास उन बातों पर टिका हुआ है, तो ये ऐसे है जैसे आपने अपने ही पैरों में बेड़ियां डाल रखी हों। मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका है अपने दिल से ईमानदार बातचीत करना। हर सुबह खुद से पूछो, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ, मैं ये रास्ता क्यों चल रहा हूँ, क्या मैं अपने सपनों के प्रति सच्चा हूँ। जब इन सवालों के जवाब भीतर से आते हैं, तो बाहर की दुनिया का शोर धीरे धीरे एक मामूली फुसफुसाहट बनकर रह जाता है। बड़े लोगों की बातों में बड़ी सच्चाई होती है। कहते हैं, कोई आपको बचाने नहीं आएगा, कोई आपका असली मार्गदर्शक नहीं बन सकता, आप ही अपने खुद के दीपक बनो। यही आत्मनिर्भरता है, यही वो शक्ति है जो मन को स्थिर करती है, बेचैनी को मिटाती है और दिमाग को गहरी शांति देती है। याद रखना, लोगों की राय मौसम की तरह होती है। आज धूप है तो तारीफ के फूल बरसेंगे, कल बादल आए तो वही लोग तानों की बारिश कर देंगे। अगर आपका मन इस बदलती राय पर निर्भर है, तो खुश रहना लगभग असंभव है। लेकिन अगर आपका मन आपकी अपनी सच्चाई पर टिका है, तो दुनिया हिल सकती है, पर आप नहीं डगमगाओगे। इंसान की सोच का फर्क यहीं से शुरू होता है। कमजोर सोच वाले हमेशा यही सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे। मजबूत सोच वाले सोचते हैं, मैं क्या सही मानता हूँ। कमजोर सोच वाले हर कदम पर सलाह ढूंढते हैं, मजबूत सोच वाले सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा अपने दिल की आवाज पर करते हैं। फैसले हमेशा मजबूत इंसान खुद लेते हैं। कमजोर सोच वाले हर वक्त डरते रहते हैं, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन मजबूत सोच वाले जानते हैं कि दुनिया क्या सोचती है, ये उनका काम है, और मैं क्या करता हूँ, ये मेरा काम है। अगर आप सच में अपने मन को शांत करना चाहते हैं, दिमाग को स्थिर रखना चाहते हैं, तो एक नियम अपनाओ, अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लो। जब जिम्मेदारी आपकी हो जाती है, तो दूसरों की मंजूरी का बोझ अपने आप हट जाता है। फिर न दिमाग भटकता है, न मन डरता है, न आत्मा बेचैन होती है, क्योंकि अब आप दूसरों की हाना से नियंत्रित नहीं होते। अब आप खुद की दिशा में, खुद की रोशनी में चल रहे होते हैं। इस दुनिया में हर इंसान की सोच अलग है। किसी को आपका काम पसंद आएगा, किसी को नहीं। किसी को आपका पहनावा अच्छा लगेगा, किसी को अजीब। किसी को आपके सपने बड़े लगेंगे, तो किसी को वो पागलपन दिखाई देंगे। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते रहेंगे, तो एक दिन खुद को ही खो दोगे, क्योंकि दुनिया को खुश करना एक ऐसा खेल है जो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि अपने मन की आवाज सुनो। सच्चाई यही है कि सबसे ज्यादा शांति उसे मिलती है जो खुद से ईमानदार रहता है, जिसे दूसरों को खुश करने का नाटक हर दिन नहीं करना पड़ता। दुनिया की भीड़ में एक ऐसा चेहरा है जो हर पल आपको देखता है, और वो है आप खुद। अगर हर सुबह आईने में वो चेहरा आपको सच्ची मुस्कान दे सके, तो समझ लो आप सही रास्ते पर चल रहे हो। बाकी लोग तो आते जाते रहेंगे, उनकी राय कभी आपके साथ, कभी आपके खिलाफ होगी, लेकिन खुद से ईमानदार रहने वाला इंसान कभी भी डगमगाता नहीं। मिलने वाली वही संतुष्टि असली सुख है। और याद रखना, जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन दुनिया तुम्हारे पीछे चलना शुरू कर देगी, क्योंकि लोग उनकी ओर खिंचते हैं जो आत्मनिर्भर होते हैं, जो अपने कदमों पर मजबूती से खड़े रहते हैं, जो दूसरों की नहीं अपनी मंजूरी से जीते हैं। तो आज ही एक फैसला करो, मैं खुद पर भरोसा करूंगा, मैं अपने फैसलों का मालिक खुद बनूंगा, मैं दूसरों की राय सुनूंगा, लेकिन चलूंगा अपनी राह पर। और जब ये निर्णय दिल से किया जाता है, तब आती है असली शांति, असली खुशी और असली सफलता। क्योंकि जो खुद पर भरोसा करता है, दुनिया भी उसी पर भरोसा करना सीख जाती है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां लगता है कि बस अब आगे कुछ नहीं बचा।
चारों तरफ अंधेरा, उम्मीदें टूटती हुई, राहें बंद और दिल में ऐसी बेचैनी जो इंसान को अंदर से झकझोर देती है। लेकिन जरा सोचो, क्या ये सच में अंत होता है, या ये उस परीक्षा की शुरुआत जहां से असली ताकत जन्म लेती है? जिंदगी के बड़े सबक कभी आराम से नहीं मिलते, हमेशा दर्द से ही मिलते हैं। जब सब ठीक चल रहा हो तब मुस्कुराना आसान होता है, लेकिन असली हिम्मत तब दिखती है जब हालात बिखरने लगते हैं, जब चारों तरफ निराशा हो, जब हर दरवाजा बंद हो जाए और इंसान फिर भी अपने पैरों पर खड़ा रहे। मुसीबतें ही असली परीक्षा होती हैं, और इस परीक्षा में वही पास होता है जो गिरते गिरते भी खड़ा रहना सीख जाता है, जिसकी आत्मा टूटने नहीं देती, जिसके इरादे हार मानने को तैयार नहीं होते। दुनिया की हर महान कहानी के पीछे एक संघर्ष की आग छिपी होती है। तुम किसी भी सफल इंसान से उसकी कहानी पूछ लो, हर कहानी में एक ऐसा मोड़ होगा जहां वो भी टूट सकता था, वो भी हार मान सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यही फर्क उसकी जिंदगी बदल देता है। जब इंसान ये समझ जाता है कि हर तूफान उसे तोड़ने नहीं बल्कि उसे तराशने आता है, तभी उसका असली रूप सामने आता है। क्योंकि संघर्ष कभी किसी को कमजोर नहीं बनाता, वो सिर्फ छिपी हुई ताकत को उजागर करता है। जिंदगी की सच्चाई यही है, हर दर्द, हर चोट, हर ठोकर अपने साथ एक नया सबक लेकर आती है। ये दुनिया उन लोगों को नहीं याद रखती जो डरकर बैठ गए, बल्कि उन लोगों को याद रखती है जो टूटकर भी दोबारा खड़े हुए। जब हालात आपके खिलाफ हों, जब कोई समझने वाला ना हो, जब आपकी मेहनत का कोई कद्र ना करे, तब यही पल असली बदलाव की नींव रखते हैं। यही वो पल होते हैं जब इंसान खुद से पूछता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या बन सकता हूँ? और यहीं से जन्म लेता है वो इंसान जो हालात से नहीं खुद से लड़ता है, जो जीवन को शिकायतों में नहीं सबकों में देखता है, जो कठिनाइयों को अभिशाप नहीं एक अवसर समझता है, जो टूटकर बिखरता नहीं बल्कि और मजबूत होकर उठता है। मन की शांति भी ऐसे ही आती है जब हम ये मान लेते हैं कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, तब हम उनके बोझ तले दबते नहीं बल्कि उनसे गुजरते हुए हल्का हो जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, समता वही है जब तूफान के बीच भी मन शांत रहे। जो व्यक्ति दुख को देखकर भी स्थिर रह सके, वही सच्चा सुख जानता है। क्योंकि जिंदगी का असली सौंदर्य कठिनाइयों में नहीं, कठिनाइयों से निकलने की आपकी क्षमता में छुपा है। जो सीख गया कि समय बदलता है, वो खुद को बदलना भी सीख जाता है, और जो खुद को बदल लेता है, दुनिया एक दिन उसी के कदमों में होती है। जब इंसान अपनी गिरावट को अंत नहीं शुरुआत मानने लगता है, तभी उसकी असली उड़ान शुरू होती है। क्योंकि जीत हमेशा जीतने वालों को नहीं बल्कि गिरकर फिर से उठने वालों को मिलती है। हर ठोकर आपका रास्ता रोकने नहीं आती, वो आपको बताने आती है कि अभी आपकी रफ्तार कम है, आपको और मजबूत बनना है और बेहतर बनना है। जिंदगी की असली खूबसूरती भी इसी में छुपी है। दर्द आपको रोकता नहीं, आपको दिशा देता है। मुसीबतें आपको गिराती नहीं, आपको जगाती हैं। जब आप ये समझ जाते हो कि हर कड़वा अनुभव आपके भीतर की ताकत को जगाने आया है, तब आप हर डर पर, हर असफलता पर मुस्कुरा पाते हो। मजबूत लोग जीत की वजह से मजबूत नहीं होते, वो इसलिए मजबूत होते हैं क्योंकि उन्होंने हार को अपने अंदर जगह नहीं लेने दी। उन्होंने तकलीफ को सहा पर अपनी सोच को टूटने नहीं दिया। उन्होंने रास्ते में अंधेरा देखा पर अपने भीतर की रोशनी बुझने नहीं दी। याद रखना, जो मन से हार जाता है वो लाख कोशिशों के बाद भी नहीं जीत सकता, पर जो मन से जीत जाता है उसे दुनिया भी हराने की हिम्मत नहीं करती। हर सुबह उठकर खुद से इतना ही कहना है, मैं डरूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। लोग पूछते हैं, तुम इतना मजबूत कैसे हो गए? पर वो ये नहीं देखते कि कितनी रातें रोकर बिताई गईं, कितने सपने टूटे, कितने भरोसे बिखरे और कितनी बार खुद को फिर से जोड़ना पड़ा। मगर यही तो जिंदगी का असली खेल है, जो हर बार गिरकर भी फिर से खड़ा हो जाए, जो दर्द को अपना हथियार बना ले और जो मुश्किलों के सामने मुस्कुराना सीख जाए, दुनिया खुद उसके कदम चूमने लगती है और यही निर्भरता सबसे बड़ा बंधन बन जाती है। सोचो जरा, जब आपकी हंसी किसी और के व्यवहार पर टिकी हो, जब आपकी शांति किसी और के शब्दों पर निर्भर हो, जब आपका आत्मविश्वास किसी और की तारीफ या आलोचना से जुड़ा हो, तो आप कैसे आजाद रह सकते हो? असली मजबूती तब आती है जब इंसान ये समझ लेता है कि उसकी मानसिक शांति उसके अपने हाथ में है, किसी और के नहीं। जब आप खुद को संभालना सीख जाते हो, तब दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। जब आप अपनी उम्मीदों को दूसरे से नहीं, खुद से जोड़ते हो, तब निराशा भी आपको हिला नहीं पाती। जब आप अपनी खुशी की चाबी किसी और को देना बंद कर देते हो, तब जिंदगी में ताले लगने बंद हो जाते हैं। याद रखो, दुनिया की राय बदलती रहती है, लोगों का व्यवहार बदलता रहता है, पर एक चीज कभी नहीं बदलती और वो है आपका खुद के प्रति विश्वास। जिस दिन ये भरोसा जाग गया कि मेरी शांति मेरे भीतर है, उसी दिन आपकी आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, इंसान टूटता नहीं, जम जाता है, खड़ा रहता है और धीरे धीरे जीतने लगता है।
असली आज़ादी वहीं से शुरू होती है जहां आप दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को बदलना शुरू कर देते हो, जहां आप हालात से लड़ना छोड़कर खुद को मजबूत बनाना शुरू कर देते हो, जहां आप रोना बंद करके समझना शुरू कर देते हो कि हर दर्द एक दिशा लेकर आया है। यही सोच इंसान को आसमान तक ले जाती है, यही समझ इंसान को भीतर से अजेय बना देती है, और यही विश्वास इंसान को अपनी ही नजरों में महान कर देता है। तो आज से एक काम करो, खुद पर भरोसा रखो, खुद को समझो और खुद के लिए जीना सीखो, क्योंकि जब एक इंसान खुद को जीत लेता है तो दुनिया की कोई लड़ाई उसे हरा नहीं सकती, क्योंकि मानसिक मजबूती पैसे से नहीं आती, सोच से आती है। और जब तक सोच स्वतंत्र न हो जाए, इंसान चाहे जितना भी कमा ले, भीतर से खाली ही रहता है। मानसिक आत्मनिर्भरता का मतलब है अपने दिमाग को हालात का गुलाम न बनने देना, लोगों के शब्दों से, दुनिया की राय से, आरोपों और तारीफों से खुद को ऊपर उठाना। जब आप ये सीख जाते हो कि मेरा मूड, मेरी शांति, मेरा आत्मविश्वास मेरे ही नियंत्रण में है, तब जिंदगी किसी भी तूफान में आपको हिला नहीं पाती। इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है, वो बाहर की दुनिया नहीं बल्कि अपने भीतर की दुनिया को जीत ले। जो अपने अंदर के डर को संभाल लेता है, उसे बाहर की कोई ताकत हरा नहीं सकती। लेकिन एक तीसरी आत्मनिर्भरता भी होती है, भावनात्मक आत्मनिर्भरता, और ये सबसे मुश्किल, सबसे गहरी और सबसे जरूरी होती है। भावनात्मक आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आपकी खुशी किसी इंसान के आने या जाने से खत्म न हो जाए, आपका दिल किसी के व्यवहार के हिसाब से टूटा या बना न रहे, आपकी आत्मा किसी के साथ होने पर ही मजबूत न लगे। आप दूसरों की मोहब्बत पर जी रहे हो, दूसरों की तारीफ पर टिके हो, तो याद रखो, एक दिन वही लोग आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएंगे। जो लोग हर छोटी भावना दूसरे के सहारे पर रख देते हैं, वो खुद को कभी मजबूत खड़ा नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग अपने दिल को खुद संभालना सीख लेते हैं, उनका दर्द भी ताकत बन जाता है और उनका अकेलापन भी शक्ति। भावनात्मक आत्मनिर्भरता का अर्थ ये है कि आप किसी को चाहते जरूर हो, पर उस पर निर्भर नहीं होते। आप प्यार करते हो, पर अपनी पहचान खोकर नहीं। आप रिश्ते निभाते हो, पर अपनी आत्मा गिरवी रखकर नहीं। जब इंसान तीनों तरह से आत्मनिर्भर हो जाता है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से, तभी वो सच में आजाद होता है। तभी उसका आत्मविश्वास अटूट होता है, तभी उसकी शांति स्थिर होती है, और तभी वो अपने जीवन का निर्माता बनता है। जो लोग खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि किसी पर मजबूरी न हो, किसी से डर न हो, किसी से दबाव न हो, उन्हीं का जीवन सबसे सुंदर, सबसे शांत और सबसे सफल होता है। याद रखो, आत्मनिर्भर इंसान पर दुनिया नहीं हुकूमत करती, वो खुद अपनी दुनिया बनाता है। क्योंकि जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है, तब उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। खुद से प्यार करना, खुद को समझना, अपने अंदर की कमियों को पहचानकर भी खुद को अपनाना, यही भावनात्मक आत्मनिर्भरता की असली शुरुआत है। लोग आते हैं, जाते हैं, बदल जाते हैं, रिश्ते भी मौसम की तरह बदल जाते हैं, पर जिस दिन तुम्हारी भावनाएं किसी एक इंसान के चले जाने से टूटना बंद हो जाएं, उस दिन तुम उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हो जहां से गिरना संभव ही नहीं होता। भावनात्मक रूप से मजबूत लोग किसी से मोह नहीं छोड़ते, लेकिन अपनी पहचान किसी के हवाले नहीं करते। वे प्यार करते हैं, पर खुद को खोकर नहीं। वे भरोसा करते हैं, पर खुद को तोड़कर नहीं। वे रिश्ते निभाते हैं, पर अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। सबसे बड़ी बात, वे अपनी खुशी किसी और के हाथ में नहीं देते, क्योंकि जिसे सामने वाला चाहे तो मिटा दे और चाहे तो बना दे, वो खुशी नहीं, गुलामी होती है। भावनात्मक स्वतंत्रता का मतलब है कि तुम्हारा दिल मजबूत हो जाए, इतना कि टूटने के बाद भी मुस्कुरा सके, और इतना कि किसी के साथ रहने पर भी तुम्हारी असलियत न मिटे। खुद से ये पूछो, मेरे अंदर क्या ऐसा है जो सिर्फ मेरा है? कौन सी ताकत है जो किसी के जाने या आने पर नहीं बदलती? जब तुम इन सवालों के जवाब ढूंढ लेते हो, तब तुम दूसरों पर नहीं, खुद पर टिक जाते हो। और जिस दिन इंसान खुद पर टिक जाता है, उस दिन उसके अंदर एक ऐसी रोशनी जलती है जो न संबंधों से बुझती है, न हालातों से। भावनात्मक आत्मनिर्भरता तुम्हें ये सिखाती है कि तुम संपूर्ण हो, अकेले भी। रिश्ते जीवन का हिस्सा हैं, पहचान नहीं। प्यार मजबूती देता है, कमजोरी नहीं। किसी का साथ सुख बढ़ा सकता है, पर तुम्हारी शांति उसी की मोहताज नहीं होनी चाहिए। जब तुम ये सीख जाते हो कि तुम्हारी आत्मा की खुशी तुम्हारे ही नियंत्रण में है, तब दुनिया का कोई भी व्यवहार तुम्हें हिला नहीं पाता। फिर न लोग तुम्हें तोड़ सकते हैं, न हालात तुम्हें झुका सकते हैं, न निराशा तुम्हें खत्म कर सकती है। याद रखो, दुनिया उसे कमजोर समझती है जो दूसरों पर टिककर चलता है, पर दुनिया उसी का सम्मान करती है जो खुद पर खड़ा रहता है, खुद को प्यार करता है और खुद को पूरा समझता है। तुम्हारा मन तभी शांत होगा जब तुम ये स्वीकार कर लोगे कि तुम्हारी खुशी तुम्हारा अधिकार है, किसी की दया या व्यवहार का उपहार नहीं। तुम अपने अंदर एक नया इंसान गढ़ रहे होते हो,
हर छोटा कदम, हर छोटा फैसला, हर छोटा संघर्ष तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत, स्थिर और जागरूक बनाता है। आत्मनिर्भरता किसी किताब में नहीं मिलती, ये तो रोज के अनुभवों में जन्म लेती है। जब तुम खुद गलतियां करते हो और उनसे सीख लेते हो, जब तुम खुद गिरते हो और खुद ही उठना सीखते हो, जब तुम खुद डर का सामना करते हो और जीतकर निकलते हो, यही छोटे छोटे पल तुम्हें वो इंसान बनाते हैं जिस पर दुनिया गर्व करती है और किस्मत भी झुक जाती है। चौथा रास्ता है जिम्मेदारी लेना, अपने फैसलों की, अपने जीवन की, अपने दुख सुख की। लोगों को दोष देना आसान है, पर उससे जीवन नहीं बदलता। एक बार जब तुम ये मान लेते हो कि मेरी जिंदगी मेरी वजह से है, तब तुम्हारे अंदर ऐसी ताकत जागती है जो तुम्हें किसी भी हालात में जीतने की क्षमता देती है। पांचवा रास्ता है संगत बदलना। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो डर में जीते हैं, जो दूसरों पर निर्भर हैं, तो तुम्हारी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। पर अगर तुम उन लोगों के साथ रहोगे जो अपने पैरों पर खड़े हैं, जो सीखते हैं, बढ़ते हैं, जो अपनी मंजिल खुद तय करते हैं, तो तुम्हारी ऊर्जा भी बदल जाएगी। संगत इंसान की दिशा तय करती है और दिशा ही मंजिल बदल देती है। और छठा रास्ता है खुद को समय देना, क्योंकि आत्मनिर्भरता एक यात्रा है, दौड़ नहीं। कभी तुम तेज चलोगे, कभी धीरे, कभी रुककर रोओगे भी, पर अगर तुम वापस नहीं मुड़ते तो मंजिल जरूर मिलती है। याद रखो, आत्मनिर्भरता का असली रूप तब दिखता है जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता और फिर भी तुम टूटते नहीं, जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों और फिर भी तुम अपने फैसलों पर टिके रहो, जब दिल थक जाए, दिमाग हार मान ले, फिर भी तुम खुद से कहो मैं चलूंगा, क्योंकि मेरे कदम मेरे हैं, मेरी मंजिल मेरी है और मेरा जीवन मेरे नियंत्रण में है। धीरे धीरे एक दिन तुम महसूस करोगे कि तुम्हें न किसी की मंजूरी चाहिए, न किसी के सहारे की जरूरत। तुम खुद अपने सहारे बन चुके हो और वही पल तुम्हारी जिंदगी का सबसे मजबूत, सबसे खूबसूरत और सबसे आजाद पल होगा। कभी कभी जिंदगी हमें टूटने नहीं देती, बल्कि हमें नया बनने के लिए मजबूर करती है। जब तुम अपने फैसलों की बागडोर खुद हाथ में लेते हो, तब दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखना, जिस दिन तुम अपनी सोच के दरवाजे खुद खोलना सीख जाते हो, उसी दिन किस्मत भी तुम्हारे लिए रास्ते खोलने लगती है। लोग क्या कहेंगे, ये सोच सोचकर हमने अपने ही पंखों को छोटे कर दिए हैं। पर सच ये है कि दुनिया के शोर में सिर्फ वही लोग शांत रह पाते हैं जो खुद को सुनना सीख जाते हैं। जब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में हो, तो हालात कितने भी खराब हों, तुम गिरते नहीं, तुम और मजबूत बनते जाते हो। दूसरों की उम्मीदों पर जीते जीते हम अपनी इच्छाओं को मार देते हैं, अपनी पहचान को छोटा कर लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि खुश रहने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, हमारी खुद की है। और जब एक दिन तुम खुद को वापस पाते हो, तो समझ आता है कि सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, अपने डर, अपने दर्द और अपनी कमजोरियों पर होती है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी बेचैन है और एक साधारण मजदूर भी रात को चैन की नींद सोता है। क्यों? क्योंकि शांति पैसे से नहीं मिलती, शांति मिलती है सही फैसलों से, साफ दिल से और मजबूत दिमाग से। जो इंसान अपने मन को जीत लेता है, दुनिया की कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकती। ऐसे लोग ही असली विजेता कहलाते हैं, जो परिस्थिति बदलने का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद अपनी परिस्थिति बदल देते हैं। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारी भी कोई पहचान है, हमारी भी एक सोच है, एक दिशा है, एक रास्ता है जो सिर्फ हमारा है। जब इंसान अपनी आत्मा की आवाज सुनना शुरू करता है, तब उसे महसूस होता है कि जिंदगी दूसरों के बनाए नियमों से नहीं, अपने सिद्धांतों से खूबसूरत बनती है। लोग हमेशा अपनी उम्मीदों का बोझ तुम्हारे कंधों पर रखना चाहेंगे। वे चाहेंगे कि तुम वही सोचो जो वे सोचते हैं, वही करो जो वे कहते हैं। और अगर तुमने अपनी राह चुनी, तो वे तुम्हें गलत ठहराने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जरा सोचो, क्या पूरी जिंदगी किसी और की सोच पर चलकर जी जा सकती है? क्या हर इंसान को खुश करना सच में संभव है? नहीं, क्योंकि दुनिया की मांगें कभी खत्म नहीं होती। आज तुम एक उम्मीद पूरी करोगे, कल वे दूसरी उम्मीद रखेंगे। आज तुम एक नियम मान लोगे, कल वे उससे बड़ा नियम बना देंगे। इस दौड़ में थकता इंसान तुम ही हो। उम्मीदों का पहाड़ भी तुम्हारे ही सिर पर टूटता है और फिर एक दिन तुम महसूस करते हो कि तुमने दुनिया को खुश करते करते खुद को खो दिया। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने भीतर एक निर्णय लो कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है और इसे तुम अपने उसूलों पर जियोगे। मजबूत सोच वाले लोग दूसरों की तालियों पर नहीं चलते, वे अपनी आत्मा की स्वीकृति पर जीते हैं। वे जानते हैं कि सच्चा सुकून भीड़ से नहीं, अंतरात्मा से मिलता है। जब तुम अपने सिद्धांतों पर टिक जाते हो, तो लोग चाहे आलोचना करें या ताने मारें, तुम भीतर से डगमगाते नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम सही हो, अपने लिए सही, अपने मन के लिए सही। और जो इंसान अंदर से ईमानदार होता है, वही सबसे ज्यादा शांत होता है, वही सबसे मजबूत और वही सबसे आजाद। अगर तुम हर किसी को खुश करने निकल पड़े, तो सबसे पहले तुम खुद ही दुखी हो जाओगे, क्योंकि दुनिया की उम्मीदें कभी रुकती नहीं, वे हर कदम पर बढ़ती जाती हैं।
और इंसान टूटता तब है जब वो अपनी क्षमता नहीं बल्कि दूसरों की उम्मीदों से मुकाबला करने लगता है। जीवन आसान तब होता है जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा असली कर्तव्य खुद के प्रति है, दूसरों की अपेक्षाओं के प्रति नहीं। दुनिया चाहे लाख समझाए, लेकिन अपनी सच्चाई, अपनी अंतरात्मा की आवाज सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। अपने सिद्धांतों पर खड़े रहना शुरू करो। सबसे पहले अपने आप से साफ साफ पूछो, मैं किस बात पर अडिग रहूंगा? कौन से मूल्य मेरे लिए अटल हैं? क्या मैं सच को अंतिम मानता हूँ? क्या मैं मेहनत से भागूंगा या उसका सामना करूंगा? क्या मैं वो बनूंगा जो दुनिया चाहती है या वो जो मेरा दिल कहता है? जब तुम्हें अपने मूल्य पता होते हैं तब फैसलों में कोई उलझन नहीं रहती। तुम्हें लोगों की मंजूरी की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक मजबूत दिशा दर्शन होता है। लेकिन याद रखना, हर बार फैसले लेते समय एक सवाल जरूर पूछना, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सही है या इसलिए कि लोग मुझसे यही उम्मीद कर रहे हैं? अगर जवाब उम्मीदों वाला है तो ठहरो, सोचो और अपने रास्ते पर लौट आओ। अपने जीवन की कमान किसी और के हाथ में मत दो। और तुलना, ये मन की शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। कौन आगे है, कौन पीछे, ये सोच इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। तुम्हें बस इतना देखना है कि कल के मुकाबले आज तुम कितने बेहतर हो। तुम्हारी रेस सिर्फ तुमसे है, किसी और से नहीं। जब तुम खुद पर भरोसा करना शुरू करते हो, जब तुम ये मान लेते हो कि सही वही है जो तुम्हें भीतर से शांति दे, तब कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। धीरे धीरे डर खत्म हो जाता है। लोग क्या सोचेंगे, कौन क्या कहेगा, इन सब की आवाजें धुंधली पड़ जाती हैं और तुम्हारी आत्मा की आवाज तेज हो जाती है। याद रखना, जो खुद को खोकर दुनिया को खुश करने की कोशिश करता है वो अंत में दोनों से हार जाता है। लेकिन जो अपने सिद्धांतों पर टिकता है, दुनिया एक दिन उसे ही सलाम करती है। और जो हार को एक सबक मानते हैं, वे हर गिरावट से और मजबूत होकर उठते हैं। क्योंकि असली योद्धा वही है जो टूटकर भी खुद को फिर से जोड़ लेता है। जिसे दुनिया रोकने की कोशिश करे, लेकिन उसका इरादा उसे आगे धकेलता रहे। याद रखो, गिरना कमजोरी नहीं है, गिरे रह जाना कमजोरी है। हारना गलती नहीं है, लेकिन हार को स्वीकार कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती है। जिंदगी हमेशा तुम्हें दो रास्ते देती है, या तो अपनी किस्मत को दोष दो या फिर अपनी ताकत को खोजो। कमजोर लोग शिकायत करते रहते हैं, लेकिन मजबूत लोग रास्ता बनाते हैं। कमजोर लोग इंतजार करते हैं, मौका आएगा। मजबूत लोग मौका खुद खड़ा करते हैं। हर ठोकर का एक संदेश होता है, हर दर्द में एक दिशा छुपी होती है, हर असफलता में आगे बढ़ने का संकेत होता है। और जो इंसान इन संकेतों को समझ लेता है, वो कभी वहीं नहीं रुकता जहां उसे रोका गया था, बल्कि वहीं से अपनी नई शुरुआत करता है। दुनिया के सबसे सफल लोगों का सफर आसान नहीं था। उनकी जिंदगी में भी आंधियां आईं, लोगों की आलोचनाएं आईं, सपनों के टूटने के पल आए। लेकिन फर्क ये था कि उन्होंने हार को मंजिल नहीं बनने दिया। उन्होंने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने गिरकर उठना और उठकर चलना सीख लिया। जो इंसान गिरना नहीं सीखता, वो चलना भी नहीं सीख सकता। और जो चलना नहीं सीखता, वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। सवाल ये नहीं कि रास्ता कितना कठिन है, सवाल ये है कि तुम कितने दृढ़ हो। सवाल ये नहीं कि दुनिया क्या कहती है, सवाल ये है कि तुम्हारी आत्मा क्या कहती है। जब तुम अंदर से तय कर लेते हो कि मैं रुकने वाला नहीं हूं, तो पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हें रोक नहीं सकती। एक ऐसा समय आता है जब मेहनत चिल्लाती नहीं, पर उसका परिणाम दुनिया को चौंका देता है। एक ऐसा समय आता है जब तुम्हारे कदम इतने मजबूत हो जाते हैं कि राहें खुद ब खुद बन जाती हैं। याद रखना, गिरना इंसान की किस्मत है, लेकिन उठना उसका निर्णय है। और फैसला हमेशा वही इंसान करता है जो खुद पर विश्वास करता है, जो अपने सिद्धांतों पर खड़ा रहता है, जो दूसरों की उम्मीदों का बोझ छोड़कर अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। तो आज से एक और वादा करो, मैं गिरूंगा लेकिन उठूंगा जरूर। मैं रुकूंगा लेकिन हार मानकर नहीं। मैं टूटूंगा लेकिन बिखरूंगा नहीं। मैं अपने दर्द से ऊपर उठकर खुद को फिर से बनाऊंगा, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो आखिर तक चलते रहते हैं। चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, पर जो गिरकर भी आगे बढ़ते रहते हैं, वही एक दिन वहां पहुंचते हैं जहां पहुंचने का सपना लाखों लोग सिर्फ देखते ही रहते हैं। क्योंकि ऊंचाइयां कभी उन लोगों को नहीं मिलती जो सुरक्षित रास्तों पर चलते हैं। ऊंचाइयां हमेशा उन्हीं के हिस्से आती हैं जो जोखिम उठाने की हिम्मत रखते हैं, जो अपने डर पर चलकर जीत हासिल करते हैं, जो ठोकरों से टूटते नहीं बल्कि और निखरते हैं। हर गिरावट एक दर्पण की तरह होती है। वो हमें हमारा असली चेहरा दिखाती है। वो बताती है कि हम उतने कमजोर नहीं हैं जितना दुनिया हमें समझती है, और उतने मजबूत भी नहीं जितना हम खुद को समझते थे। गिरना हमें जमीन पर लाता है, लेकिन वहीं से नई उड़ान की शुरुआत होती है। याद रखना, हर सफर में ऐसे मोड़ आते हैं जहां सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि शायद यही अंत है, लेकिन असली खिलाड़ी इसी मोड़ पर पहचाने जाते हैं। कमजोर इसी जगह हार मान लेते हैं।
लेकिन मजबूत लोग वहीं खड़े होकर कहते हैं, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। दुनिया तुम्हारे गिरने को बहुत ध्यान से देखती है, पर तुम्हारे उठने का असर सैकड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। क्योंकि उठना आसान नहीं होता, उठने में दर्द होता है, उठने में साहस लगता है, उठने में आंसू आते हैं, लेकिन उठने में ही महानता छुपी है। हर असफलता तुम्हारे चरित्र को आकार देती है, हर दर्द तुम्हारे मन को मजबूत करता है, हर ठोकर तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार करती है। कोई भी इंसान अचानक महान नहीं बनता, वो हजारों बार टूटकर, सैकड़ों बार असफल होकर धीरे धीरे खुद को गढ़ता है। जो लोग बड़े सपने देखते हैं उन्हें बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है, पर जो लोग छोटे छोटे डर में जीते रहते हैं वे कभी अपनी जिंदगी का असली सार नहीं समझ पाते। क्योंकि सफलता हमेशा उन्हीं को मिलती है जो दर्द को स्वीकार करते हैं, जो गिरकर भी हार नहीं मानते, जो खुद पर विश्वास कभी खत्म नहीं होने देते। और सबसे बड़ी बात, दुनिया तुम्हें तब तक असफल समझेगी जब तक तुम खुद को असफल मानते रहोगे। जिस दिन तुम उठकर खड़े हो गए, जिस दिन तुमने कहा अब मैं रुकने वाला नहीं, उसी दिन खेल बदल जाता है। सफलता किसी एक बड़ी जीत का नाम नहीं है, सफलता तो रोज रोज की छोटी छोटी जीतों का नाम है। जब तुम डर से बड़ा फैसला लेते हो वो जीत है, जब तुम दर्द में भी आगे बढ़ते हो वो जीत है, जब तुम आलोचना के बीच भी अपने काम पर टिके रहते हो वो भी जीत है, और जब तुम अपने गिरने से भी सीख लेते हो वो सबसे बड़ी जीत है। इसलिए अगली बार जब गिरो तो घबराओ मत, शर्माओ मत, किसी की बातों से मत टूटो, बस मुस्कुराकर खुद से कहो, चलो एक और सबक मिला, अब और मजबूत बनते हैं। इसी सोच वाले लोग एक दिन दूसरों के लिए रास्ता बन जाते हैं। इसी सोच वाले लोग अपनी कहानी खुद लिखते हैं। इसी सोच वाले लोग गिरकर भी आसमान छूते हैं। अब सवाल ये है कि हम इस सोच को अपने जीवन में कैसे जगा सकते हैं, कैसे अपने दिमाग को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी हार हमें तोड़ न सके। सबसे पहला कदम है अपने विचारों के मालिक बनो, उनके गुलाम नहीं। जब भी कोई असफलता आए, दिमाग तुरंत नकारात्मक बातें फेंकने लगता है। देखा, तुमसे नहीं होगा, तुम हमेशा ऐसे ही फेल हो जाते हो, लोग हंसेंगे। लेकिन यही वो पल है जब तुम्हें अपने दिमाग को पकड़कर कहना है, चुप रहो, मुझे सोचना है, रोना नहीं। जैसे ही तुम विचारों को नियंत्रित करना सीख लेते हो, मन का तूफान शांत होने लगता है, और जहां मन शांत होता है वहीं से समाधान जन्म लेता है। दूसरा कदम है खुद को दोष देने की बजाय खुद को समझना। लोग गलती होते ही खुद को कोसने लगते हैं, लेकिन मजबूत लोग खुद से पूछते हैं, ठीक है, गलती हुई, अब आगे क्या कर सकता हूं? यही अब आगे क्या वाला सवाल तुम्हें उठाता है, आगे बढ़ाता है और धीरे धीरे तुम्हें अजेय बना देता है। तीसरा कदम है अपनी विफलताओं को नोट करना। हर हार एक पैटर्न बताती है। कहीं तुम जल्दबाज हो, कहीं तुम बिना तैयारी के कूद जाते हो, कहीं तुम खुद पर ज्यादा भरोसा कर लेते हो, या कहीं तुम मेहनत में कम कर जाते हो। जब तुम अपनी असफलताओं को लिखते हो तो तुम उन्हें दोबारा होने से रोक लेते हो, और यही आदत किसी भी इंसान को जिंदगी में अजेय बना देती है। चौथा कदम है खुद के लिए दयालु होना। हाँ, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि दुनिया तुम्हें जितना चाहे नीचा दिखा ले, लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लोग सोचते हैं कि दयालु होना कमजोरी है, पर सच ये है कि जो इंसान खुद को माफ कर सकता है वो दुनिया की हर मुश्किल का सामना कर सकता है। पांचवा और सबसे शक्तिशाली कदम है हर बार गिरने के बाद उठने की ट्रेनिंग। हाँ, ये भी एक अभ्यास है। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम चाहिए, वैसे मन को मजबूत करने के लिए दर्द की परीक्षा जरूरी है। हर बार जब तुम गिरते हो, मन कहता है अब नहीं, लेकिन तुम अगर उस दर्द को स्वीकार कर फिर से खड़े हो जाओ तो तुम्हारा मन तुम्हारा साथ देने लगता है। धीरे धीरे मन इतना मजबूत हो जाता है कि गिरावट उसे डराती नहीं बल्कि चुनौती लगने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम कॉन्फिडेंटली कहते हो, हार मुझे रोक नहीं सकती क्योंकि मैं उससे सीख चुका हूं। याद रखो, जिंदगी में जीत उन्हीं की होती है जो दर्द के बाद भी मुस्कुराते हैं, जो गिरने के बाद भी चलते रहते हैं, जो बार बार टूटकर भी खुद को जोड़ते रहते हैं। असफलता तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वो तुम्हें आकार देने आती है। वो तुम्हें उस इंसान में बदलती है जिसे तुम खुद भी देखकर गर्व महसूस करोगे। हर गिरावट तुम्हें निखार रही है, हर दर्द तुम्हें मजबूत कर रहा है, हर असफलता तुम्हें बना रही है। और एक दिन तुम वही बनोगे जिसके सपने आज तुम देख रहे हो। जब जिंदगी तुम्हें गिराती है तो उसका मतलब हारना नहीं होता, उसका मतलब होता है रुक कर समझना। हर गिरावट एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी ही कमियों का साफ चेहरा दिखाती है, ताकि अगली बार तुम और मजबूत बनकर उठ सको। जब भी कोई असफलता मिले, सबसे पहले अपने मन को शांत करो। गुस्सा, गिल्ट या दुख, ये सब अस्थायी हैं, लेकिन सीख वो हमेशा साथ रहती है। खुद से पूछो, इस हार ने मुझे क्या सिखाया? यही सवाल तुम्हारे मन में स्थिरता लाएगा। याद रखो,
सफलता कभी सीधी रेखा में नहीं मिलती। हर बड़ी मंजिल टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजरती है। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वे मंजिल से पहले ही टूट जाते हैं, लेकिन जो सीख लेकर आगे बढ़ते हैं वही असली विजेता बनते हैं। अपनी तुलना किसी से मत करो। दूसरों की जीत तुम्हारी हार नहीं है। तुम बस अपने कल से बेहतर बनो। असली खेल तो तब शुरू होता है जब तुम गिरकर भी मुस्कुराते हो और कहते हो, ठीक है, एक बार और कोशिश करते हैं। जिंदगी की हर ठोकर तुम्हें थोड़ा थोड़ा तराश रही है। तुम हर दिन पहले से बेहतर बन रहे हो। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। इसलिए आज से फैसला करो, गिरने से नहीं डरना, रुकने से डरना है। और दोस्तों, दुनिया तुम्हारे रोने पर नहीं रुकती, लेकिन तुम्हारी जीत पर पूरी दुनिया तालियां बजाती है। तो अपने सपनों के लिए खड़े रहो, लड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना न भूलें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मजबूत रहो, मुस्कुराते रहो। तो दोस्तों, आज की बातों ने अगर आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो तो बस इतना याद रखना, जिंदगी हर रोज तुम्हें एक नया मौका देती है। गिरो, संभलो, सीखो और फिर से आगे बढ़ो, क्योंकि हार सिर्फ उसी की होती है जो कोशिश करना छोड़ देता है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको नई दिशा, नई सोच और नया हौसला मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजबूत रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।